हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चला, कैसा है तू लोग? ठीक ठाक है ना? चलिए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस छोटे से परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं आज के सेशन की ओर, जिस सेशन में हम देखेंगे आयरन के प्रकार। पिछले क्लास में हम लोग आयरन के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग जाने थे कि आयरन का संकेत क्या होता है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, ठीक है, इनके कौन कौन से अयस्क है। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो हेमाटाइट से बताए थे कि हेमाटाइट से किया जाता है, जिसका परमाणु फार्मूला क्या होता है, Fe2O3। इन तमाम बातों के बारे में हम लोग चला अध्ययन कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि आयरन के प्रकार क्या है, आयरन के क्या क्या प्रकार होते हैं और उस आयरन को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते कहा था कि पिटवा लोहा, पिटवा आयरन, ढलवा आयरन, ये कहाँ से प्राप्त होता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। स्टील के बारे में पढ़ेंगे। स्टील कौन कौन से प्रकार के होते हैं? स्टील 4 प्रकार के होता है, जिसमें सबसे मुख्य होता है स्टेनलेस स्टील, जिसको आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस स्टेनलेस स्टील में लगभग 10 या 11% क्रोमियम होता है और 1.5% कैसा होता है, क्या उपस्थित होता है, तो कार्बन उपस्थित होता है, जिसके कारण यह स्टेनलेस स्टील क्या होता है, चला चमकते रहता है। ठीक है, क्या होता है, चमकते रहता है। ठीक, तो इन सभी बातों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले पुनः आपको हम याद दिला दें कि चला अभी तक इस परिवार से नहीं जुड़ पाए हैं तो जल्द से जल्द इस सेशन को इस परिवार से जुड़िए, और जुड़ने के लिए क्या करना है, सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करना है और प्रेस करके बेल आइकन को दबा देना है। ठीक है, घंटा जो आइकन है उसको क्या करना है, दबा देना है। ठीक है, अगर आप सेशन को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिए और शेयर भी कीजिए, ताकि शेयर करने से अधिक लोग देख सकेंगे। और लाइक जो करते हैं, हम कहते हैं बार बार लाइक करने के लिए, तो लाइक जब होता है चला तो हम लोगों के अंदर भी क्या है कि मोटिवेट होता है। किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मोटिवेट आप नहीं है, आंतरिक रूप से मोटिवेट 2 प्रकार से होता है, एक बाह्य मोटिवेशन और एक आंतरिक मोटिवेशन। ठीक है, बाह्य मतलब बाह्य कारक के द्वारा आप मोटिवेट हो जाए, और आंतरिक खुद अपने आप मोटिवेट हो। तो कहने का अर्थ क्या है, दोनों कारगर है एक मोटिवेशन के लिए। इसलिए अगर आप लाइक करते हो तो हमें भी मोटिवेट मतलब एक अंदर से उत्साह होगा कि नहीं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है उन सभी को समझ में आ रहा है और सभी पढ़ रहे हैं। इसलिए हमें भी क्या होगा, थोड़ा सा उत्साह होगा कि नहीं, आगे भी वीडियो बनाया जाए, कंटिन्यू किया जाए और बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। चलिए, बकवास वाली बात नहीं करते हुए और चलते हैं, नो बकवास, ओनली फॉर पढ़ाई, और चलते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आयरन के प्रकार। तो आयरन के प्रकार में पहला प्रकार पढ़ते हैं ढलवा लोहा। ढलवा लोहा क्या पढ़ेंगे, चला ढलवा लोहा के बारे में। अगर इस ढलवा लोहा के बारे में बतलाया जाए आपसे, तो यह जो ढलवा लोहा होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो बात भट्टी से जो लोहा प्राप्त होता है उसी लोहा को हम लोग क्या कहते हैं, ढलवा लोहा कहते हैं। ठीक है, कहाँ से यह प्राप्त होता है, चला तो बात भट्टी से प्राप्त लोहा को क्या कहते हैं, ढलवा लोहा कहते हैं। अगर इसमें पूछ दिया जाए तो यह क्या कितना प्रतिशत, तब 2.5% इसमें कार्बन होता है। क्या होता है, 2.5% इसमें कार्बन उपस्थित होता है, लेकिन कुछ इसमें अशुद्धि भी पाए जाते हैं। ठीक है, चला इसमें क्या होता है, जो बात भट्टी से प्राप्त किया जाता है उसमें कुछ न कुछ अशुद्धि पाया जाता है, और वह अशुद्धि किस रूप में, तो फास्फोरस के रूप में मिलेगा, सिलिकॉन मिल सकता है। ठीक है ना, सिलिकॉन मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, मैग्नीज मिल सकता है। फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज तथा मैग्नीज
अशुद्धि के रूप में इसमें पाया जाता है, अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। ठीक है, फिर से हम बतला दे रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि ढलवा लोहा, ढलवा लोहा कहाँ से मिलता है चला, तो बात भट्टी से प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है, तो 2.5% होता है। इसमें अशुद्धि के रूप में क्या क्या उपस्थित होते हैं, तो फास्फोरस होता है, सिलिकॉन होता है और मैग्नीज, ये 3 अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। लिखा जाएगा क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि ढलवा लोहा किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, बात भट्टी से प्राप्त लोहा को ढलवा लोहा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे कि ढलवा लोहा में कौन कौन से अशुद्धि पाए जाते हैं, तो ढलवा लोहा में कौन कौन, फास्फोरस, सिलिकॉन ढलवा लोहा में कौन कौन से, तो फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज अशुद्धि पाया था। दूसरा ये कहा था पीटवा लोहा, पीटवा लोहा आप लोग देखे भी होंगे पीटवा लोहा के बारे में। जो पीटवा लोहा होता है यह शुद्ध होता है, चला कैसा होता है, तो यह शुद्ध लोहा होता है और शुद्ध के साथ साथ तन्य भी होता है और आघात वर्धता भी इसमें 3 गुण पाया जाता है। यह तो शुद्ध हो गया, दूसरा तन्य होता है और एक क्या होता है, आघात वर्धता होता है। अब पीटवा लोहा बतला देते हैं कि क्या यहाँ पाया जाता है। ठीक है, पीटवा लोहा, जैसे मानते हैं आप साइकिल में घंटी बजाते हो, तो घंटी का जो ऊपरा हिस्सा होता है उसको खोल के देखिएगा, उसको पीट कर बनाया जाता है। मतलब वैसा लोहा जिसे क्या किया जाए, पीट के बनाया जाए, मतलब उस पर हथौड़ा से पीट कर बनाया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीटवा लोहा कहते हैं। अब पीटवा लोहा को पीटा जाता है, इसलिए इसमें क्या होता है, तन्य होता है, तन्यता होता है, मतलब ये फैल सकता है। आघात वर्धता मतलब क्या होगा, इसको पीटने से ये टूटेगा नहीं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पीटवा लोहा कहते हैं। यह शुद्ध होता है और इसके साथ साथ क्या कहा जाता है कि यह चांदी के जैसा चमकता है, चांदी के जैसा चमकीला होता है। कैसा होता है, चांदी के जैसा चमकीला होता है। जैसे घंटी देखे होंगे आप लोग, घंटी देखिएगा क्या होता है, चमकीला होता है, और उसे खोल कर अंदर से देखिए उसको पीट के बनाया जाता है, सब क्या हो गया, वो पीटवा लोहा हो गया। तीसरा ये स्टील के बारे में आता है। स्टील जो होता है चला, यह निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होता है स्टील। पहला स्टील है मृदु स्टील, इसमें पहला स्टील है मृदु स्टील। क्या है यह, मृदु स्टील। चलिए, मृदु जो स्टील होते हैं, माइल्ड स्टील इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं चला, माइल्ड स्टील भी इसे कहा जाता है, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील मतलब मृदु, मतलब क्या, मिड रेट का स्टील हो गया, अर्थात इसमें कार्बन उपस्थित होता है। क्या होता है, कार्बन इसमें उपस्थित होता है। और कितना % कार्बन होता है, तो इसमें 0.15% कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, जिसके कारण ये कैसे होते हैं, यह आघात वर्धता होता है, आघात वर्धता होता है। क्या होता है चला, आघात वर्धता होता है। मतलब माइल्ड स्टील को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पीट सकते हैं और उसको फैला भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा क्या है, कम है। समझ में आया, इसलिए इसे क्या किया जा सकता है, पीटा जा सकता है। मतलब इसका गुण क्या है, तो यह आघात वर्धता है। ठीक, उसके बाद से आते हैं मध्य स्टील। यह जो दूसरा है मध्य स्टील, यह भी इसी प्रकार के होता है। इसमें 0.1% कार्बन उपस्थित होता है। कितना प्रतिशत, 0.1% कार्बन होता है। और यह भी तन्य होता है, तन्य और आघात वर्धता होता है, आघात वर्धता होता है। तन्य के साथ साथ क्या होता है, आघात वर्धता होता है। ठीक है चला, कोई दिक्कत। मृदु स्टील और मध्य स्टील। मृदु स्टील माइल्ड स्टील, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.15%, लेकिन मध्य स्टील में 0.1% कार्बन पाया जाता है। ठीक है ना। कठोर स्टील, और दूसरा आता है, मिटा रहे हैं इसको,
तीसरा तीसरा हो गया चला कठोर स्टील। कठोर स्टील, यह जो कठोर स्टील होता है 1.5% से इसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन की मात्रा कितना होता है? 1.5% होता है। और इसमें जो होता है क्या है, यह इसमें तन्य के साथ साथ आघातवर्धता भी होता है। और इसका जो उपयोग है, उपयोग औजार बनाने में किया जाता है। औजार बनाने में किया ठीक है। चलिए समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़े, कठोर स्टील हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। क्या होता है? स्टेनलेस स्टील होता है। तीसरा जो हम बोले थे, चौथा नंबर स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। इसमें देखिए 10.5% क्रोमियम होता है। क्रोमियम होता है कितना प्रतिशत? 10.5% क्रोमियम। इसके बाद 1.5% इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा और भी इसमें पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है? और भी इसमें पदार्थ पाया जाता है। इसी क्रोमियम के चलते इसमें जंग नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? चला, जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। लेकिन सभी में जंग लगने की प्रवृत्ति पाया जाता है। समझ में, गौर से, इन सभी में क्या होगा? जंग लग सकता है, लेकिन इसमें स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है? क्रोमियम उपस्थित होता है। और यह क्या होता है जी? यह बहुत चमकीला होता है। देखा है स्टील? देखा है, चमकीला होता है स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील देखा होगा। घरों के जो रेलिंग लगता है, चला, रेलिंग जिसको कहता है, उस रेलिंग में स्टेनलेस स्टील का पाइप लगता है। तो देखिए कितना चमकता है, एकदम पूरा चमकदार होता है, ठीक है। क्यों चमकता है? क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होता है? तो क्रोमियम उपस्थित उसमें होते हैं, जिसके कारण वह चमकीला होता है, ठीक है। निकेल भी पाया जाता है, इसी कारण भी चमकीला होता है। और इस क्रोमियम के चलते क्या जंग नहीं लगता है, ठीक है। चलिए, लेकिन और सभी में क्या नहीं था? क्रोमियम नहीं था, जिसके कारण सभी में जंग लगता था। लेकिन स्टेनलेस स्टील में क्या था? क्रोमियम था, इसी कारण इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। चला आगे बढ़े हम लोग। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी लाइक शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी लाइक शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, कि हम लोग आगे बढ़े, ठीक। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, चला अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है आयरन का गुण। आयरन का गुण पढ़ना, जिसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? भौतिक गुण के बारे में। किसके बारे में? भौतिक गुण के बारे में पहला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इस कारण हम लोग क्या कर रहे हैं? इस सेशन को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, चला। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? आयरन के भौतिक गुण और आयरन के रासायनिक गुण, जहां से आपसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अगले सेशन को देखना ना भूले, अगला सेशन को जरूर देखेंगे, ठीक। क्योंकि इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, स्टेनलेस स्टील से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। मतलब स्टील जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टील क्या है? किसका मिश्र धातु है? स्टील क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टील क्या है? मिश्र धातु है, जिसमें क्या क्या मिला रहता है जी? आयरन और कार्बन। मतलब एक मिनट, आयरन और कार्बन इसमें मिले होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, चला, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे हैं और पूरा इतना प्रेम
इस चैनल को आप लोग दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।